चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे विनीत लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। अब देखिए ये जो स्टॉक है इसको ऑलरेडी ट्रेडिंग कम्युनिटी में दे चुके थे, तो इसके अपन जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली फंडामेंटल्स हैं उनसे सिर्फ अपन ग्लैंस करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है इसमें। तो आज इसने 12% की रैली ले ली तो अपने लिए ठीक रहा, बट ओवरऑल देखते हैं। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी अभी चल रही है करंट प्राइस 60 रुपए की, बुक वैल्यू है 36.5 की। कंपनी क्या करती है, 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई। विनीत लेबोरेटरी जो है डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एपीआई इंटरमीडिएटरीज एंड बल्क ड्रग्स, ठीक है। अब जो एपीआई इंटरमीडिएटरीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अलग अलग किस्म के बनाते हैं, फाइन केमिकल रिएजेंट्स बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। तो केमिकल्स वगैरह के इंडस्ट्री में है ना। और इसमें दवाइयों का भी आप देख सकते हैं, सिप्ला कंपनी है, सब दवाइयों से रिलेटेड है सब, है ना। सो ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे अपन कंपनी के आगे के बारे में। अपन ने वैसे तो एक बार अपन ने वहाँ कम्युनिटी में एनालिसिस कर लिया था, लेकिन अपन एक बार यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल, समय के साथ बहुत ज़्यादा फॉल आया था, लेकिन उसके बाद आज जा करके इसने बढ़िया रैली ली जो कि अच्छा रहा ओवरऑल। अगर देखें इसमें प्रोज एंड कॉन्स में, प्रोज कुछ नहीं है, कॉन्स में क्या क्या लिखा है स्क्रीनर ने देखते हैं। Company has low interest coverage ratio. Promoter holding is low at 38.7%. Company has low return on equity of 12.6% over last 3 years. Working capital have increased from 40.3 to 65.8 days. ठीक, चलते हैं। चलिए तो दवाइयों की इंडस्ट्री में इनके देखिए बहुत सारे इनके दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनके बारे में पीयर कंपैरिजन है, बेसिकली कंपटीटर नहीं पीयर्स हैं। और देखते हैं चलिए, इसमें जो है सेल्स है 66.76% से 66.76 करोड़ से 57.20 करोड़ हो गई, सेल्स कम हुई है। आप यहाँ एक्सपेंसेस भी कम होते देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 1.95 से 5.81 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है उसी तरीके से। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें अदर इनकम को, फिर इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, डेप्रिसिएशन बढ़ गया है थोड़ा सा 0.51 से 0.62। प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी इंक्रीज हुई है, 0.41 से सीधा 4.85 करोड़ की इंक्रीज है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो टैक्स को देखें तो यहाँ नेगेटिव चल रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ 26.80% का टैक्स है। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 1.39 करोड़ से 3.55 करोड़। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर 1.51 से 3.85। अब उसके बाद में अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास 4 साल का दिखा रहा है यहाँ पे 2020, 2021, 22 एंड 23। तो सेल्स वाइज सेल्स इंक्रीज हुई है 191 करोड़ से 212 करोड़, 178 करोड़ से 205 करोड़। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है 13 करोड़ से 8 करोड़ हो गया है यहाँ पर ईयर बाय ईयर बेसिस पे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कम हुआ है। अगर अपन इंटरेस्ट को देखें तो उतने का उतने ही, जीरो का जीरो ही है। फिर ये इंटरेस्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं, अदर इनकम जीरो की जीरो ही है। इंटरेस्ट जो है वो 2 से 3 हो गया है, वो बढ़ गया है। फिर इसके बाद में अगर अपन डेप्रिसिएशन को देखें तो वो 2 के 2 ही है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो बहुत कम हुआ है, 9 से सीधा 2 हो चुका है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो 29% से 38% का टैक्स हो चुका है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सीधा 7 करोड़ से 1 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी मतलब काफ़ी कम हो गया है। अर्निंग पर शेयर भी 7.20 से 1.36। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है, रिजर्व्स भी उतने के उतने ही हैं। बोरोइंग्स बढ़ी हैं इनकी 27 से 31। अदर लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं। टोटल लाइबिलिटीज 134 करोड़ से बढ़ कम होकर के 134 करोड़ से कम होकर के 116 करोड़ हो गई। उसके बाद फिक्स एसेट्स की बात करें तो 21 से 27 करोड़ हो गए। फिर CWIP -0 का -0 ही है। फिर उसके बाद 0 इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद अदर एसेट्स की बात करें तो 112 से 89 करोड़ के हो चुके हैं, कम हुए हैं। फिर इस तरीके से दोनों साइड बैलेंस हो गए। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो नेगेटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से -10, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -7 और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 0। पिछली बार के मुकाबले जो है मार्च 2022 में पॉजिटिव था 8 करोड़ का था, लेकिन यहाँ -10 करोड़ हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -2 से -7 और ज़्यादा नेगेटिव में चली गई है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12 से सीधा 0 हो चुकी है और -16 नेगेटिव कैश फ्लो है। डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज कम हुए, 60 से 69 से 60 हो चुके हैं। इन्वेंट्री डेज 109 से 98, ये भी कम हुआ है। डेज पेपर 162 से 74 हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ के 17 से सीधा 84 हो गई है। फिर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें 27 से 66 और ROCE अगर अपन देखें तो 23 से 9%, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। फिर उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर अपन, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें ईयर बाय ईयर बेसिस पर तो 38.66 प्रमोटर होल्डिंग उतनी की उतनी ही है। और जो पब्लिक की है, पब्लिक होल्डिंग्स जो है वो हैं
61.35 से 61.34 थोड़ा सा कम हुआ है। बस अभी इसमें इतना ही है। अगर अपन थोड़ा सा देखें, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 38.7 जैसा कि इन्होंने बताया था। तो अपन यहाँ प्रमोटर होल्डिंग की देखें तो 38.66 दिखा रहा है और यहाँ पे 38.70। यस, ठीक। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, चार्ट देखते हैं और क्या देख करके अपना किस तरह का आज का रहा। तो आज इसने एक बहुत बड़ी रैली ली अप साइड पर, है ना, और कम्युनिटी में ऑलरेडी इसको दिए थे कुछ 2 दिन से। और अगर देखें, अब देखिए ये इतनी ज़्यादा रैली लेने के बाद और जिस तरह का ये स्टॉक है, हमारे सजेशन में ये एक ऐसी जगह पर है अभी। अगर अपन पिवट पॉइंट का थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के देखें, थोड़ा सा एनालिसिस के पर्पज से अपन थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में ओपन हो चुका है। अगर अपन इधर देखें तो आज इसने अकेले एक ही दिन में 6.5 रुपए की अपसाइड रैली ली और उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन जा करके R2 पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी देखते हैं, हो सकता है गैप फिल करे डाउन साइड के लिए कुछ दिन के लिए। बाकी अगर मान लीजिए कि R3 को ब्रेक करता है जो कि है 64.05, तो हो सकता है कि 67 या उससे थोड़ा पहले तक थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड ले सकता है। और अगर मान लीजिए कि अपने लो को ब्रेक करता है, मतलब कि 59.50 को ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि इस साइड थोड़ा सा गैप फिल करने जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड एक ऑप्शन है एंट्री करने का। बाकी जितना ज़्यादा अभी गैप अप हुआ है, थोड़ा सा संभल करके एंट्री करना ही सही है, क्योंकि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा अलग किस्म का मूवमेंट अपने को देखने मिले, अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट। बट अगर एंट्री करना ही है किसी को तो 59.40 के नीचे डाउन साइड की एंट्री रहेगी। अगर अपन इधर एक लेवल ड्रॉ करें तो 59.30 की डाउन साइड या 59.30 के अपन कोऑर्डिनेट ले देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। और अप साइड की बात करें तो वही हमारा R3 ही रहेगा अप साइड, और ये डेली टाइम फ्रेम पर है। आप लोग भी इसमें 64.10 के ऊपर ही एंट्री करना सुरक्षित है, उसके पहले थोड़ा सा रिस्की है। बाकी डाउन साइड का ऐसा ही है। और अभी थोड़ा सा रिस्की पोजीशंस हैं, तो हमारे सजेशन में थोड़ा रुक करके देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने लिए चूंकि जो कम्युनिटी में पहले दे चुके थे, तो इस वजह से हमारे लिए ये ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। इसलिए हम जो करने वाले हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सा अब देखना सही रहेगा। क्योंकि आप देखिए बाउंस अप देखिए इसका, यहाँ पे इसका लास्ट लेवल था 55.65 से, और इसने जो बाउंस किया है वो सीधा बाउंस होकर के अगले लेवल्स के ऊपर ऊपर जाके सस्टेन किया है। काफ़ी बड़ा बाउंस है ये, है ना। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इन एनी सिनेरियो हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए। अपना स्टॉप लॉस पहले मैक्स लॉस पहले कैलकुलेट होगा। पोजीशन साइजिंग हमेशा देख करके रखिए। एंड अपनी साइकोलॉजी को अगर बैलेंस करना है तो हमेशा अपनी जो ओवरऑल जो जितना भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसका परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट करके रखिए कि इससे ज़्यादा परसेंट पे आप नेगेटिव नहीं लेंगे। और पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखिए, है ना। बस अभी इसमें इतना ही है, आगे नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।